तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, प्रोजेक्टेड फिगर्स है 6.5% का। ये आरबीआई कह रही है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से बार बार कंज्यूमर्स की डेटा आ रही है, इन्फ्लेशन डेटा वो काफी अच्छी नहीं है, और जिस तरह से डब्ल्यूपीआई काफी बढ़ा है, कम भी हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कमोडिटी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस सब का ये असर हुआ है कि जो एक बेस इफेक्ट अभी दिखा था वो बिल्कुल हट चुका है। और आने वाले खाद्य सामग्री में आपने बताया कि जो खाद्य सामग्री के जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं, वो एक चिंता, उस पर एक चिंता जताई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। क्या इसी को देखते हुए उन्होंने सोचा है कि रेट में बदलाव ना करें? देखिए, सबसे पहले आरबीआई ने यही कहा था कि अब तक जो एक अकोमोडेटिव स्टैंस लेकर चल रही थी, कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन हो, लोगों को ज़्यादा लिक्विडिटी मिले, इस सब को लेकर अब तक काफ़ी सारे कदम उठाए गए थे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लैब जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार ऐसा माना जा रहा था कि मई 2009 से अब तक रोज़ाना करीब 1 लाख करोड़ लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जा रही थी इस सिस्टम में, जिससे क्या हुआ कि सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पहले से ही मौजूद हो चुकी है। इसके बाद अब फिलहाल गवर्नमेंट के पास कंसर्न ये हो जाता है कि अगर वो विकास को दर को बढ़ा के रखती है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अभी फिलहाल आरबीआई के पास दो धारी तलवार इससे लटक रही है कि एक तरफ उसके जो स्टिमुलस पैकेजेस रिलीज किए थे गवर्नमेंट के पास, वो ज्यादा असरदार नहीं साबित हुए हैं। रिकवरी हुई है पर उतनी नहीं हुई है। इस सब को देखकर आरबीआई यही कह रही है कि आने वाले वक्त उसे हॉकिश स्टांस बनाना पड़ेगा और कॉमोडिटी स्टांस के बजाय। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा सरकार किस तरह से दबाव डालती है, क्योंकि सरकार की कंसर्न महंगाई दर है, विकास दर नहीं। जी, तो मेरे ख्याल से सरकार बैंक का, जैसे कि आपने बताया, हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी बार हमने देखा है कि जो पॉलिसी के दौरान की पॉलिसी रेट में बदलाव नहीं किया है, मगर दो पॉलिसी के बीच में, ये पॉलिसी हर 3 महीने में होती है, दो पॉलिसी के बीच में रेट्स में बदलाव किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरफ कुछ इशारा दे रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जी प्रत्युष, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमने पहले भी देखा है कि जो क्रेडिट पॉलिसी में बदलाव नहीं करते हुए दो पॉलिसी के बीच में रेट्स में बदलाव किया है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरफ इशारा दे रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बिल्कुल शशांक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अभी फिलहाल एक पॉलिसी बन गई आरबीआई के साथ। ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड पॉलिसी होती है। जब भी जरूरत होता है रेपो रिवर्स रेपो में बदलाव की तो वो करते हैं। फिलहाल उनका यही मानना है कि रिकवरी की जो प्रक्रिया है काफी सेंसिटिव स्टेज पे आ चुकी है और कोशिश ये हो रही है कि एक तरफ विकास दर की जो बात की जा रही है और महंगाई दर, दोनों को आपसी सामंजस्य किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद उस जानकारी से। ये थे प्रत्युष भास्कर जो बता रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया, कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं किया है। दोबारा चलते हैं हम सतकाम दिव्य के पास। सतकाम जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी बदलाव नहीं किया है, सीआरआर तक में बदलाव नहीं किया है, क्या मान रहे हैं आप? इससे लोगों के लिए क्या ये खुशखबरी है? जी हाँ, बिल्कुल लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आरबीआई के समक्ष दो परेशानियां थी, दो कंसर्न आरबीआई ने जताए थे। एक था कि वो लोन डिसबर्सल्स जो हो रही हैं वो एक अच्छे रेट से ग्रो नहीं कर रही हैं। अभी करेंटली वो 11.5% के रेट से ग्रो कर रही हैं, एक्सपेक्टेड रेट था 20% का। सेकंड कंसर्न था कि आरबीआई का कि अपने जो क्रेडिट ऑफटेक हैं जिस उसके कारण सरप्लस मनी काफ़ी हो गई थी सिस्टम में, जिसके कारण इन्फ्लेशन प्रेशर में आ गया था, प्राइसेस बढ़ रही थी। सो इन दोनों कंसर्न को ध्यान में रखते हुए वो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सीआरआर और रिवर्स रेपो में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन परेशानियां दोनों में थी। सीआरआर बढ़ाने से जितने भी आपके नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक्स अर्न करती है उस पर प्रेशर आ जाता, सो बैंक्स के इनकम कम हो जाते हैं, सो देयर बाय बैंक्स को परेशानियां हो जाती। तो इसलिए सीआरआर सतकाम जी, अगर आप हमें ये बता सकें कि आम आदमी के लिए इन आंकड़ों का क्या मतलब है? जैसे कि कोई भी बदलाव नहीं किया है, आम आदमी के लिए सबसे पहली बात यह है कि इंटरेस्ट रेट लोन्स के हैं वो बढ़ेंगे नहीं। तो ये बिल्कुल साफ तौर पे चूंकि ये बैंक से रिलेटेड था, बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड था, वो सीआरआर उसको इफेक्ट करता है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली इफेक्टेड होता। तो अब कस्टमर्स को ये फ़ायदे हैं कि इंटरेस्ट रेट से आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, आपके इन्फ्लेशन जो कि अभी करेंटली 1.21 पे है, ऐसे एक्सपेक्ट की जा रही है, जैसे प्रत्युष ने बताया कि 6.5% तक मार्च 2010 तक आरबीआई ने कहा है कि वहाँ तक टारगेट है। सो एट दिस पॉइंट टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, सो इसलिए आरबीआई ने वहाँ वो स्टैंस नहीं लिया है सरप्लस मनी को हटाने का, सीआरआर और रिवर्स रेपो को बढ़ाने का। जी इसलिए कस्टमर्स के लिए ये बेहतर होगा। काफी अच्छी खबर है सतकाम जी। ये थे सतकाम दी, सीईओ रूपी टॉक के जो बता रहे थे किस तरीके से ये खबर
आम इंसान के लिए काफी अच्छी है। हम आपको दोबारा बताएंगे 3 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हो सकता है और कोई खुलासे करें। हम आपको तब दोबारा बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने क्या कहा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Saca, 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 saca,